उस परब्रह्म पुरुषोत्तम का तत्व समझने के लिए संक्षेप में सृष्टि क्रम का वर्णन करते हैं। महासर्ग के आदि में जगत की रचना करने वाले परम पुरुष परमेश्वर ने विचार किया कि मैं जिस ब्रह्मांड की रचना करता हूँ उसमें एक ऐसा कौन सा तत्व डाला जाए कि जिसके न रहने पर मैं स्वयं भी उसमें न रह सकूं, अर्थात मेरी सत्ता स्पष्ट रूप से व्यक्त न रहे और जिसके रहने पर मेरी सत्ता स्पष्ट प्रतीत रहे। पर ब्रह्म परमेश्वर ने सर्वप्रथम सबके प्राण रूप सर्वात्मा हिरण्यगर्भ को बनाया। उसके बाद शुभ कर्म में प्रवृत्त कराने वाली श्रद्धा अर्थात आस्तिक बुद्धि को प्रकट करके फिर क्रमशः शरीर के उपादानभूत आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी इन 5 महाभूतों की सृष्टि की। इन 5 महाभूतों का कार्य ही यह दृश्यमान संपूर्ण ब्रह्मांड है। 5 महाभूतों के बाद परमेश्वर ने मन, बुद्धि, चेतन और अहंकार इन चारों के समुदाय रूप अंतःकरण को रचा। फिर विषयों के ज्ञान एवं कर्म के लिए 5 ज्ञानेंद्रियों तथा 5 कर्मेंद्रियों को उत्पन्न किया। फिर प्राणियों के शरीर की स्थिति के लिए अन्न की और अन्न के परिपाक द्वारा बल की सृष्टि की। उसके बाद अंतःकरण और इंद्रियों के संयम रूप तप का प्रादुर्भाव किया। उपासना के लिए भिन्न भिन्न मंत्रों की कल्पना की। अंतःकरण के संयोग से इंद्रियों द्वारा किए जाने वाले कर्मों का निर्माण किया। उनके भिन्न भिन्न फल रूप लोकों को बनाया और उन सब के नाम रूपों की रचना की। इस प्रकार 16 कलाओं से युक्त इस ब्रह्मांड की रचना करके जीवात्मा के सहित परमेश्वर स्वयं इसमें प्रविष्ट हो गए। इसलिए वे 16 कलाओं वाले पुरुष कहलाते हैं। हमारा यह मनुष्य शरीर भी ब्रह्मांड का ही एक छोटा सा नमूना है। अतः परमेश्वर जिस प्रकार इस सारे ब्रह्मांड में है उसी प्रकार हमारे इस शरीर में भी है।